जो कश्मीर पहलगाम में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इंडिया में रह रहे वो सब लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो रहते तो इंडिया में हैं, लेकिन बातें करती हैं इंडिया को तोड़ने की, जो बातें करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। जेएनयू आपको याद हो, जेएनयू में जो कांड हुआ था जहां पर ये बैठ करके इंडिया को तोड़ने की बातें कर रहे थे, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कश्मीर में ये जो अभी अटैक्स हुए हैं, इसमें 2 लोग बाहर से आए थे, लेकिन बाकी तो कश्मीर में ही रह रहे थे। इंडिया कश्मीर को ऑफिशियली 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर अपने अंडर ले चुका है। सारे प्रोविजंस इंडिया दे रहा है, लेकिन वो लोग फिर भी इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जेएनयू के जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो फैले हुए हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इनफैक्ट आपके और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग आपको डेली मिलते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते दिखेंगे, जो हमेशा एंटी इंडिया बातें करते हैं, जो हमेशा एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं। आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, अभी जब ये अटैक्स हुए हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो इंडिया की फेलियर है, ये इस गवर्नमेंट की फेलियर है, ये इस इंटेलिजेंस की फेलियर है कि वो इसे पकड़ नहीं पाया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को अपने अंडर ले लिया। इस गवर्नमेंट के अंदर इंडिया में वो माइनॉरिटी कम्युनिटी खुश नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके पहले तो कांग्रेस के लीडर थे जो 10 साल रूल किया, वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वीकेस्ट, इससे कमजोर प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा और उस 10 साल में 2006 में मुंबई में बहुत मेजर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 209 लोग मर गए थे, 700 इंजर्ड हुए थे। और उसके 2 साल बाद 2008 में बहुत बुरे तरीके से मुंबई में ताज होटल में जो अटैक्स हुए थे 26/11, जिसमें 175 लोग मर गए थे और 300 घायल हुए थे। ये सब मनमोहन सिंह के अंडर हुआ था, जो कि अमन की आशा की बात करता था और जो कोई एक्शन नहीं लेता था। इनफैक्ट 26/11 और 2006 के अटैक्स के बाद भी मनमोहन सिंह ने क्या एक्शन लिया था? वो गया था ओबामा के पास कंप्लेंट लेकर कि भाई पाकिस्तान ने हमला किया है, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, आप पाकिस्तान से बात करो और मना करो कि ऐसा ना करें। उस वक्त का होम मिनिस्टर था पी चिदम्बरम। इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान तो बहुत दिनों तक ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि ये जो लोग हमला करने आए थे ये इनके लोग हैं। पाकिस्तान को बहुत बाद में जाके ये एक्सेप्ट करना पड़ा। जो रंगे हाथों पकड़ा गया था कसाब, उसको 4 साल लगे फांसी देने में, और उसमें भी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स आ गए थे ये रिटन नोट लेकर कि भाई इसे फांसी मत दो। तो ये हैं वो लोग जो साथ साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, और अब इन लोगों से दूरी बनाना, और कोई भी लोग जो इनके सपोर्ट में आए और आपसे ये सब डिस्कशन करने की कोशिश करे, उनसे दूरी बनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो, ऐसे लोगों को अपने सर्किल से दूर रखो जो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स भर रहे हैं। ऐसा कोई भी आदमी जो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स भर रहा है कि नहीं इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे पूछो कि मनमोहन सिंह का कितना बड़ा फेलियर था और मनमोहन सिंह ने क्या एक्शन लिया था, कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया था। 2014 के पहले टेररिस्ट अटैक नहीं हुए थे क्या इंडिया में? तो क्या हुआ था 2006 और 2008 में? उसके बदले रिटेलिएशन क्यों नहीं लिया गया? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? सिर्फ क्रिकेट बंद कर दी गई। तो क्या ये इनफ है? आज इंडिया के जो यूथ है वो ये सब हो रहा है, उसके बाद भी उनको क्या पड़ी है? भाई उस सूर्यवंशी ने 100 बना दिया, इसने 50 मार दिया, इसने ऑरेंज कैप ले लिया, इसने पर्पल कैप ले लिया। वो सब अपनी जगह है, वो कोई मायने नहीं रखता, वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। जो जरूरी है वो ये है कि इस वक्त पूरे इंडिया में ये जो माहौल है इसे भूलना नहीं है। आपको याद रखना है कि कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त बातें कर रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है, जबकि इसमें कोई गलती किसकी है ये सवाल उठना नहीं चाहिए। सवाल ये उठना चाहिए कि सजा क्या देनी है और किस किस को देनी है। सजा क्या सिर्फ उन्हीं 4-5 लोगों को ढूंढ के सिर्फ उन 4 लोगों को मार देने से ये सजा हो जाएगी खत्म? नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पर
उनके साथ साथ उस पूरे थॉट प्रोसेस को और उस पूरे सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है जो जहर फैला रहा है इस पूरे सोसाइटी में। सबसे पहले जो लोग ये यकीन रखते हैं कि 2014 के पहले सब ठीक था, उनको ये याद दिला दो कि इन 2 टेररिस्ट अटैक्स के अलावा ये अन्ना हजारे और केजरीवाल का प्रोटेस्ट भी तो उसी समय शुरू हुआ था, जन लोकपाल का। उस वक्त कौन था? जो इतने सारे स्कैम हुए थे उस वक्त कौन था? तो उस वक्त भी जो लीडर्स थे अभी वो शिकायत कर रहे हैं, अभी वो उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस तो एंटी इंडिया ऑपरेट कर रही है। कांग्रेस से ज्यादा घटिया और गिरी हुई पार्टी और कांग्रेस के सपोर्टर से ज्यादा घटिया और गिरे हुए लोग हो ही नहीं सकते। अगर कोई कांग्रेस सपोर्टर है और आप इंडिया के बारे में जरा भी भला सोचते हैं तो आप उस आदमी से दूरी बना लीजिए और क्लियरली अपना माइंड रखिए। अभी तो कांग्रेस कह रही है कि भाई हम उन लीडर्स के व्यूज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम बोलते हैं कि वो उनके अपने व्यूज हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस के लीडर्स अभी परेशान थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग क्यों नहीं हो रही, ऑल पार्टी मीट हमें भी पता होना चाहिए। बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान को फोन करके बता दे। ये इतने गिरे हुए हैं और उस पार्टी का हर आदमी इसी लेवल का है कि वो सारी बातें जानकर लीक भी कर सकता है, क्योंकि उनके लिए इंडिया या पाकिस्तान मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर करता है कि मैं लीडर बनूं, अगर कोई और लीडर है तो हमें उसके खिलाफ करना है। अगर उसके खिलाफ जाने के लिए हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है तो मिल जाएंगे ये, क्योंकि इनकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और आप भी बेवकूफ हैं अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं ये भी ठीक है, हमें इनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इंडिया एज अ नेशन क्या है ये पहले ही डिफाइन हो चुका था। यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंडिया के जो लॉज हैं, आप उन्हें मान कर रह सकते हैं तो ठीक है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलग से देश बना था और बहुत सारे देश हैं, वहां जाकर आप रह सकते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।